ओके तो आप स्टार्टअप में देख चुके होंगे कि हम किस तरह का एक लॉगिन फॉर्म इस वीडियो के अंदर क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे अदर लिंक्स हैं अदर प्लेटफॉर्म के, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम मीम्स या कोडिंग के हवाले से कुछ छोटी छोटी कुछ एजुकेशन की डिटेल देते रहते हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो मैं जाता हूँ अपने कोड में, ये मैं आ गया अपने कोड में और यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कोड जो होगा उसको राइट करेंगे। ओके सो बॉयलर प्लेट लगाई और यहाँ पे अपनी लिंक करवा लेंगे CSS को, style.css लिंक हुई हुई है। ओके और मैं आ गया स्टाइल में। इधर यहाँ पे भी जो बेसिक कोड होता है ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने राइट लाजमी करना है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं ये उसको रीसेट करता है, ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दो, टेक्स्ट एक्यूरेशन नन और लिस्ट स्टाइल भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नन। उसके अलावा साथ ही मैं आ जाता हूँ बॉडी पे, और क्योंकि बॉडी पे बैकग्राउंड कलर देना है, हाइट विड्थ देनी है, तो उसको भी हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। हाइट दे दो, सॉरी हाइट हम यहाँ पे देते हैं 100 VH, और इसके अलावा विड्थ आप लोग दे दो 100%। और इसके अलावा हम जो इसका कलर होता है उसको भी दे देंगे, ठीक है। बॉडी का कलर तो वैसे हमारा वाइट ही रहने वाला है, कलर यहाँ पे हम एडजस्ट नहीं करेंगे, वो हम आगे एडजस्ट कर रहे होंगे। ओके सो यहाँ पे हम कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ वगैरह या कुछ इस तरह से चीज़ें लगा देंगे। फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ है और अदर चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये मैं आ गया हूँ अपने HTML में और यहाँ पे क्रिएट करते हैं अब इसका कोड, जो कि सबसे पहले हमारे पास आने वाला है मेन, ठीक है। ये मैंने एक मेन क्लास क्रिएट की और डिव बनाया एक, ठीक है। इसके अंदर डिव डॉट कंटेनर होगा। ये एक मैंने कंटेनर बना लिया और इसके अंदर अब हम अपना डाटा डालेंगे, ठीक है। डिव डॉट एक और डिव है। अच्छा, ये इतनी डिव्स क्यों बन रही हैं, इसका भी मैं आप लोगों को आगे सोल्यूशन देता हूँ कि इतनी हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों को नेक्स्ट हर एक चीज़ अंडरस्टैंड करवाऊँगा। ओके सो अब हम करते हैं डिव डॉट लॉगिन डाटा ही बना देते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ना लॉगिन डाटा। ओके अब लॉगिन डाटा आ गया। इसके अंदर सबसे पहले H1 डालो। H1 में हम डाल देंगे वेलकम बैक, कि उस पर ज़्यादातर यही लिखा हुआ होता है, ठीक है। अदरवाइज देख भी लेते हैं कि क्या राइट हुआ है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से कुछ वेलकम बैक है, ठीक है। सो हम ये वाला यहाँ पे राइट कर देंगे, ये आ गया वेलकम बैक। और यहीं पे एक P टैग होता है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे। सो मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये राइट हुआ है ओपन हुआ है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंथ में लंबी ना हो। सो मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ओके अच्छा, ये बनाने के बाद लॉगिन डाटा, इसके बाद आप लोगों ने एक और डिव बनाना है जिसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें होंगी। सॉरी ये वाली, ठीक है। ये ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, ये BTNs हो गए, उसके अंदर ये होंगी। सो यहाँ पे आता हूँ और मैं अगेन डिव डॉट, यहाँ पे मैं करूँगा, हम क्या करें लॉगिन बॉक्स कर लेते हैं, आई होप सो, ठीक है। लॉगिन ऊपर डाटा किया तो चलो इधर बॉक्स कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लॉगिन बॉक्स, अब देखो लॉगिन बॉक्स में क्या क्रिएट करना है, इनपुट्स हैं और बटन है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ लेबल फॉर किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ईमेल के लिए, MAIL होता है ईमेल। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ईमेल और उसके अलावा यहाँ पे मैं एक ले लूँगा इनपुट टेक्स्ट है, क्या है, यस टेक्स्ट है। और प्लेस होल्डर में हम कर देंगे क्या है, एंटर योर ईमेल। ओके सो यहाँ पे ये हो गया। इसी तरह हमने एक और बनाना है, लेबल एक और करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। पासवर्ड जिसका हम करेंगे पासवर्ड, और यहाँ पे भी पासवर्ड राइट कर रहे होंगे, लेकिन इसका जो P है वो कैपिटल रखना है हमने, पासवर्ड। और इसके अलावा इधर इसी तरह इनपुट एक लेंगे, इनपुट में यहाँ पे भी आप लोग ने राइट करना है पासवर्ड।
सो स्पेस दी, प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे एंटर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। ओके, कुछ इस तरह से ये हमारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। एक बार मैं इसका आप लोगों को प्रीव्यू भी करवा दूँ। सो इस पर क्लिक करते हैं, लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा दूसरा वो लॉगिन फॉर्म है जो कि क्रिएट हुआ है और ये अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट और आ जाता हूँ कोड में, और इसको मैं यहाँ से क्योंकि क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड रहें, किस तरह से चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, आप लोगों को अच्छे से विजिबल रहे पीछे कोड, इसलिए इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने इसको देखो डॉक्यूमेंट अभी टाइटल दिया हुआ है, टाइटल भी चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे हम कर देते हैं लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। तो टाइटल भी चेंज कर चुके हैं। अब हमारे पास इसके बाद है बटन, एक हमने बटन बना। अच्छा इसके अंदर अगर देखा जाए ना, सो मैं अपना वाला पुराना ईमेल ओपन करता हूँ, ये वाला, इसके अंदर दो BTNs हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। इन दोनों को बना लेते हैं, ये इमेज जो है ये हम बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। सो आता हूँ इधर बटन, और यहाँ पे मैंने किया साइन, SIGN, साइन इन, साइन इन। ओके, यहाँ पे आप लोग ना वो भी दे देना, क्लास दे देना इसको, ताकि ये जस्ट ऐसे ही साइन इन ही है, ये साइन इन ही है, साइन और इन, ठीक है। ये आई जो है इसको हम साइन इन, इस आई को हम स्मॉल में कर देंगे, ठीक है, साइन इन, कुछ इस तरह से ये हो गया। एक और BTN बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा, नीचे हमारे पास है साइन इन विद गूगल, ठीक है, साइन इन विद गूगल। इसको क्लास दे रहा हूँ क्योंकि हमें बाद में चेंज करनी है ये चीज़ें, ठीक है, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो यार। साइन इन विद गूगल, ठीक है, ये यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब हम इसको करते हैं स्टाइल, ठीक है। अब मेन चीज़ हमारी स्टाइलिंग ही है। सो HTML तो हमने राइट कर लिया। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि क्यों हम इतनी डिव बना रहे थे, कि सबसे पहले तो ये है मेन। अब देखो मेन जो है वो इस सारी चीज़ को कवर कर रहा है। ये आप लोग जो ये देख रहे हो ना, इमेज भी और ये वाली सारी चीज़ें भी, जो इसका बैकग्राउंड आ रहा है वो इन सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। अभी मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को स्टाइल करूँगा ना, तो आप लोगों को सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होती जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले चलो मैं मेन से स्टार्ट करता हूँ। इसकी क्लास को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे आया CSS में, यहाँ पे पेस्ट किया, और इसकी मैं सबसे पहले विड्थ सेट करता हूँ। विड्थ हम करेंगे 1200 पिक्सल्स, और इसी तरह इसका एक बैकग्राउंड भी सेट करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम इसका कर सकते हैं कुछ, कैसे क्या करें यार, F8, ये वाला कलर मैंने कुछ सेट कर दिया, ठीक है। ये आप लोग राइट कर लीजिएगा, F8 है। सो अब देखो ये वाला कलर आ गया, ये बैकग्राउंड पे कलर भी आ गया, ठीक है। और अभी अच्छा, हम इमेज भूल गए, हम इमेज नहीं लेके आए। सो अगर देखा जाए तो हमने ये वाली चीज़ तो सारी बना ली, इमेज नहीं हम लेके आए। सो इमेज भी हम ले आते हैं, ताकि हमारा एक जो कंटेनर जो सॉरी लॉगिन है वो थोड़ा सा ना एक शेप के अंदर आ जाए, ठीक है। हमें इमेज भी लेके आनी है, ये वाली इमेज है। अगेन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाली ये इमेज है, ठीक है। सो इसको मैं ले आता हूँ। अच्छा, वो इमेज लानी कहाँ है, ये लॉगिन डाटा है ना, कंटेनर के अंदर आप लोगों ने इमेज लानी है। एक और डिव बनाना है, डिव डॉट, यहाँ पे ऐसे इमेज बना दो, इमेज, और यहाँ पे IMG टैग लगाओ। जो आप लोगों के पास इमेज होगी वो आप लोगों ने इमेज को सेट कर देना, ठीक है। मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है, image डॉट PNG। सो अगर आप लोग ये क्रोम से भी सेट कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सो ये देखो ये कुछ इमेज आ गई इस तरह से। अगर आप लोगों को एक क्रोम से नहीं मिलती है तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी इजीली डाउनलोड कर पाओगे, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अब हम चलते हैं इसकी स्टाइलिंग की तरफ। ये देखो, अब मैं आप लोगों को दिखाना ये चाह रहा था कि अभी देखो बैकग्राउंड कलर कितना सेट हो गया है, ठीक है, ये सेट हो गया। और दूसरी चीज़, हमें इसे सेंटर के अंदर भी लाना है। अब ये हमने इसकी 1200 पिक्सल्स तो इसकी पैडिंग विड्थ दे दी है, इसको सेंटर में भी लाना है। कैसे लाना है, तो आप लोग बॉडी में डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के इसको सेंटर कर दो। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्या ये सेंटर में जाएगा? जाएगा यार, क्यों नहीं जाएगा। सो ये देखो ये सेंटर में आ चुका है। अभी इमेज की विड्थ हाइट ज़्यादा है, तो इसलिए अभी इसको सेट नहीं किया है। तो आप लोग देख रहे हो कि नीचे भी आप लोगों को स्पेस नहीं मिल रही, टॉप पे भी स्पेस नहीं मिल रही। तो इसीलिए क्योंकि इमेज की अभी जो विड्थ है ना वो ज़्यादा है, और हमने इन चीज़ों को स्टाइल नहीं किया अभी। जैसे ही स्टाइल करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होती जाएंगी। ओके, सो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नो प्रॉब्लम, ठीक है।
यहीं पे आप लोग अलाइन एटम भी कर दो, मेरा ख्याल है अलाइन एटम सेंटर। ओके, ये मैंने कर दिया अलाइन एटम सेंटर, ठीक है। सो ये देखो अब लाइन एटम सेंटर भी हो चुका है। ये देखो अब ऊपर से टॉप से थोड़ी सी स्पेस आ गई, नीचे से भी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो चुकी है। सो अब इसकी नेक्स्ट स्टाइलिंग पे चल रहे हैं। सो मैं इधर आता हूँ HTML में। यहाँ से मैं एक चीज़ को कॉपी करके लेके जाऊँगा ताकि आप लोगों को यार चीज़ें ना अंडरस्टैंड हो। अच्छा, मेन की बात तो हो गई ना, ठीक है। अभी मैं मेन पे नहीं कुछ कर रहा, अब मैं आ रहा हूँ div डॉट कॉन्टेनर पे, ठीक है। इसकी क्लास को मैंने किया कॉपी और स्टाइल में आया, यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट और इसके अंदर मैं लगाऊंगा डिस्प्ले 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 फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब स्पेस बिटवीन क्यों किया है ये चीज़ें आप लोगों को पहले मैं HTML में जाके बता दूँ। देखो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक ये है मीन्स के लॉगिन डाटा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ तक ये दिखा रहा है कि ये है और एक ये है, ठीक है। मीन्स के दो एलिमेंट्स बन रहे हैं, इनके अंदर जो है वो है, उसको हम नहीं देख रहे। लेकिन अभी जो मेन जो बन रहे हैं ना सेक्शंस, वो ये दो बन रहे हैं। सो मैंने इसको कहा कि यार डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, इनको मीन्स के अलाइन कर दो, इनको वर्टिकल नहीं करना, इनको हॉरिजॉन्टल कर दो, और दूसरी चीज़ है इसके अंदर स्पेस बिटवीन कर दो, यानी कि इनको कॉर्नर्स मिले जैसे हम नैव बार में कर रहे होते हैं ना। सो अब मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से इमेज तो देखो अपनी जगह सेट ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन अभी नीचे से थोड़ी सी स्पेस है जो कि अभी हमने इसको सेट करना है। लेकिन एक छोटा सा जो शेप बनती है हमारे लॉगिन फॉर्म की वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अभी बॉर्डर रेडियस है, अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं स्टाइल करने वाली, लेकिन एक नॉर्मल शेप जो होती है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, इमेज जो है, इमेज को सबसे पहले सेट कर लेते हैं, क्योंकि इमेज का देखो अभी हम इमेज को सेट करेंगे ना, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर हम आराम से इस जो हमारा डाटा होगा लॉगिन डाटा, इसको हम स्टाइल करते रहेंगे, इमेज का काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इमेज को स्टाइल कर लेते हैं। सो मैं आता हूँ अगेन इधर, और यहीं पे स्पेस बिटवीन हो गया ना, इसको अब आप लोगों ने नहीं छेड़ना, इसको छोड़ दो, कंटेनर को छोड़ दो, इमेज को हमने सेट करना है। IMG पे आओ, इसको मैंने किया क्लास को कॉपी और यहाँ पे मैं आया IMG। अच्छा, इसकी ना आप लोग हाइट विड्थ को डिफ़ाइन कर दीजिएगा कि इमेज की हाइट विड्थ कितनी है, इमेज के जो वो बायर जो है ना उसको क्या बोलते हैं, जो उसकी क्लास है सॉरी, उसकी कितनी हाइट विड्थ है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसकी विड्थ जो होगी वो 540 पिक्सल्स आप लोग रखोगे, और हाइट जो होगी वो भी कुछ इसी तरह से 650 या 670 कुछ इस तरह से 650 रख देता हूँ, ठीक है। 650 पिक्सल्स मैंने रख दी। सो अब देखो इमेज आलमोस्ट अपनी जगह पे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ है, इमेज के अंदर हमारे पास क्योंकि IMG है, सो उस पर आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ये इमेज देखो क्लास थी, हमने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया है, होप से इसलिए वर्क नहीं कर रही ये इमेज, और इधर भी इमेज, अब ये वर्क करेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देंगे। सो अब आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है चीज़, बिल्कुल। ये देखो अगर मैं जूम करके दिखाऊँ ना आप लोगों को, ये देखो आप लोगों को कोई कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, कोई हमारा बैकग्राउंड नज़र आ रहा हो, नहीं ना, इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट सेट हो चुकी है, ठीक है। सो इमेज का जो काम है ना वो यहाँ पे होता है एंड। ओके, अब हम इमेज को नहीं छेड़ेंगे। सो इसको मैं एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँ, ये देखो, ठीक है, ये इमेज आ गई। इमेज का यहाँ पे वर्क हमारा हो गया एंड, ठीक है। और जो मेन है उसके अंदर मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ऐड कर रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स या 10 पिक्सल्स कुछ इस तरह से ना। ये देखो 20 ज़्यादा है, होप सो यार ये 20 ठीक है, हो कम ज़्यादा है यार, थोड़ा कम कर देते हैं। ऑलमोस्ट हम इसको कर देंगे 14 कर दो, ठीक है। यस, 14 पिक्सल्स बहुत है, ठीक है ना। ज़्यादा अगर करते हैं तो भी ज़्यादा कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमारी शेप एग्जैक्ट क्रिएट है, ठीक है। ये देखो ये हमारी वो दूसरी है, ये हमारा अपना लॉगिन फॉर्म है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा क्रिएटेड है। अब हम आते हैं इसकी स्टाइलिंग पे। ये वाला जो सेक्शन होता है मीन्स के ये हम लॉगिन फॉर्म पे आए, ये वाला जो सेक्शन है इसकी स्टाइलिंग को करते हैं स्टार्ट। इसकी स्टाइलिंग ही मेन चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों ने बड़ी जल्दी से क्रिएट कर लेनी है चीज़ें, मुझे उम्मीद है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ अगेन, और अब हम सबसे पहले करेंगे इस चीज़ को क्रिएट। ये चीज़ देख रहे हो आप लोग, लॉगिन डाटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सारा डाटा आ रहा है। लॉगिन डाटा हमने उसको इसलिए ये क्लास दी है। सो मैं इसकी क्लास को करूँ कॉपी, ये इसकी क्लास को मैंने किया कॉपी, लॉगिन डाटा, और यहाँ पे इमेज के नीचे, सो यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट लॉगिन डाटा,
अच्छा, सबसे पहले इसमें करेंगे क्या लॉगिन डाटा के अंदर। हम यहाँ पे इसकी कुछ विड्थ को डिफ़ाइन करेंगे और क्या करेंगे, और साथ साथ देखेंगे क्या करना है। इस तरह तो हमें पता नहीं है कि क्या क्या हमने इसमें भी करना है। विड्थ सबसे पहले करते हैं इसकी, हम 500 तक रख सकते हैं, 550 रख देते हैं, 550 पिक्सल्स इसकी मैंने की विड्थ। ठीक है, अगर और जो इसके अंदर H1 है और ये वाली चीज़ें हैं, इसको भी हम करेंगे सेट। लॉगिन डाटा के अंदर H1 है और P है, इनको भी आप लोगों ने उठा लेना है। इसको मैंने क्लास को किया कॉपी, यहाँ पे मेरे पास है H1। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे पास है यहाँ पे P, ये मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे कर ली। और फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों को पता है वो चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप लोग H1 का रख देना 30 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट वेट आप लोग कर देना इसका 500 कर दो, बहुत है। और इसी तरह लेटर स्पेसिंग होता है, लेटर स्पेसिंग लाजमी किया करो, 0.322 पिक्सल बहुत है, 2 पिक्सल्स कर दिया। ठीक है, इसी तरह पी में आएंगे और पी के अंदर हम फ़ॉन्ट साइज़ कर देंगे, कितना करें, 15 कर दो, बहुत है, 15 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट इसका भी 500 रखो, क्योंकि इतना हमें इसका ज़्यादा वो नहीं चाहिए। ठीक है, और जो कलर है फ़ॉन्ट, जो पी का कलर होगा वो आप लोगों ने चेंज करना है। वो कौन सा कलर होगा वो आप लोग रख सकते हो थोड़ा सा ना इस लाइट सा 6-3 या कुछ इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं जो रख रहा हूँ वो 6-3 ये 6-3 वाला कलर है। ठीक है, 6-3 और 6-4 करना चाहिए था यार, ये ज़्यादा कलर गड़बड़ हो जाएगा, 6-4 कर दो। ठीक है, अब आप लोगों को दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से है। ये देखो H1 का भी कलर बिल्कुल एडजस्ट हो गया, पी का भी बिल्कुल एडजस्ट हो गया। पी में थोड़ा सा आप लोग इसमें मार्जिन दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हो ये थोड़ा सा मार्जिन है। ठीक है, मैं आगे आना हूँ पी के अंदर और यहाँ पे इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10 या 15, 14 दे देते हैं यार। 14 पिक्सल्स का मैंने इसमें मार्जिन दे दिया, ये देखो एडजस्ट हो गया ना, बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। हमने इसको भी सेंटर के अंदर भी लाना है। बहुत सी अभी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने इसको क्रिएट कर अभी चल रहे हैं। अभी है ना, हम इनपुट्स को करते हैं एडजस्ट। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी फिर इनको हम यहाँ सेंटर में ले आएंगे, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड भी हो जाएंगी। अभी हम ये जो इनपुट्स हैं, BTNs हैं, इनको एडजस्ट कर लें। ठीक है, अभी मैं आता हूँ इधर कोड में और HTML में आया अगेन। अच्छा, यहाँ तक लॉगिन डाटा हो गया, H1 हो गया, HP हो गया स्टाइल। ओके, अब हम आते हैं इस डिव के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास इनपुट्स हैं, लेबल फॉर, ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, लॉगिन बॉक्स जिसको हमने कहा है। ठीक है, इसकी क्लास क्योंकि ये लॉगिन बॉक्स है, इसको भी हम एक थोड़ी सी ना विड्थ डिफाइन करेंगे। इसको मैंने, इस क्लास को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, लॉगिन बॉक्स। इसकी विड्थ भी मैं डिफ़ाइन करूँगा, जो कि आप लोग कर सकते हो 330 पिक्सल्स कर दो। ओके, और विड्थ हमने इसकी कर दी, इसमें थोड़ी सी ना हम पैडिंग भी ऐड करें। करेंगे, इस तरह नहीं, ये भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये मैंने विड्थ जैसे ही डिफ़ाइन किया ना, तो ये देखो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं। ठीक है, ये देखो मेरी ईमेल भी दिखा रहा है और यहाँ पे ये चीज़ें कुछ इस तरह से। जैसे ही हमने इसके अंदर विड्थ को एडजस्ट किया तो ये चीज़ें एडजस्ट हो गई। अगेन अब मैं आऊँगा लॉगिन बॉक्स के अंदर, जो इनपुट्स हैं ना उनको अब मैं कुछ सेट करने वाला हूँ। लॉगिन बॉक्स, ये मैंने क्लास पेस्ट की। लॉगिन बॉक्स के अंदर जो इनपुट्स हैं उनकी विड्थ को मैं करूँगा 100%। अब देखो ये कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हो, इस तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी, अपना कोड नज़र आ जाएगी, क्योंकि हमने जो बॉक्स है उसकी विड्थ हमने 330 पिक्सल्स एडजस्ट की हुई है। इसकी वजह से कि हमारे पास ये चीज़ें कुछ इस तरह से ही आएंगी, मीन्स कि वो अपनी हाइट विड्थ को पता है कि कितनी हमारी विड्थ है। और यहाँ पे आप लोग ऐड कर दो थोड़ी सी पैडिंग, जो कि आप लोग कर सकते हो 15 to 20 पिक्सल्स। ठीक है, 15 पिक्सल्स मैंने की। और यहीं पे हम करेंगे बॉर्डर रेडियस 10 कर दो, कम ज़्यादा कर सकते हैं बाद में भी 10 पिक्सल्स। बॉर्डर जो होगा वो आप लोग कर दोगे नन, अभी के लिए नन कर रहे हैं, बाद में अगर नीड हुई तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये देखो ये बॉर्डर नन हो गया। बॉर्डर रेडियस आई होप मैंने कम किया यार, ये ज़्यादा कर दिया, नहीं ठीक है, एडजस्ट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हो गया। दूसरी चीज़ है, अब देखो तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर बॉर्डर है लेकिन इसका कलर चेंज है। ठीक है, ये वाला कलर आप लोग देख रहे हो, ये बिल्कुल ना डिफरेंट कलर है इसका बॉर्डर का। मैं यहाँ पे बॉर्डर नन नहीं करूँगा, यहाँ पे 1 पिक्सल्स का बॉर्डर एडजस्ट करूँगा। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड
आप लोग कर सकते हो टेट्रा सी कह सकते हैं, टेट्रा सी भी वैसे ठीक है यार, लेकिन हम यहाँ पे एक कलर है हमारे पास, वो एडजस्ट करेंगे 6-4 से, सॉरी ये कलर नहीं, 6-4 होगा, और यहाँ पे 6-4 नहीं यार, 6-4 ना मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करो C4 वाला करो, जो कि ना हल्का लाइट कलर आता है, C4, और ये वो देखो नीचे दिखा भी रहा है, ये मैंने शायद पहले एडजस्ट किया हुआ भी है। सो अगेन अगर मैं इस पे आऊँ अपने लॉगिन फॉर्म पे, ये देखो ये वाला कलर, ठीक है, बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। और अभी ये वाला अंदर वाला जो कलर है ना प्लेस होल्डर के अंदर, इसको भी एडजस्ट अभी कर लेते हैं, ताकि इनपुट्स का जो खाता है ना वो अभी बंद हो जाए यार। सो ओके, सो मैंने इस क्लास को किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, यहाँ पे 2 कॉलन लगाने हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। यहाँ पे प्लेस होल्डर का जो फॉन्ट साइज़ है वो आप लोग कर दो 14 पिक्सल्स, ठीक है। ये कुछ इस तरह से 14 बेस्ट है, आई होप सो कि बहुत रहेगा यार, 14 बहुत ज़्यादा ठीक है, एडजस्ट है, ज़्यादा तो नहीं है, बेस्ट है, ठीक है। इसी तरह आप लोग कलर भी कर सकते हो, और कलर अब मुझे इसका पता नहीं है कि कलर इसका कौन सा है, एडजस्ट हुआ है यार, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कलर्स वगैरह, ठीक है। सो हम इसको एडजस्ट देख लेते हैं फिर भी कि प्लेस होल्डर का कलर कौन सा सेट किया गया है, लेकिन वो यहाँ से हमें शायद नज़र ना भी आए यार। इसका ना कलर जो हमारे पास प्लेस होल्डर का कलर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो वो हम रख देंगे 636, जो हमने ऊपर पी का कलर रखा था ना ये वाला, ठीक है, जो लॉगिन डाटा के अंदर हमने पी का कलर रखा था, सो उसको हम यहाँ पे भी एडजस्ट कर देंगे, यही वाला कलर है 6-3 और 6-4 वाला, ठीक है। सो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, वो आई होप सो हाइड हो गया। सो ये है, ठीक है, यहाँ तक हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अच्छा दूसरी चीज़, अब हम ये जो BTNs हैं इनको भी अभी एडजस्ट करना है, बाकी जो पैडिंग्स मार्जिन वो हैं वो हम बाद में करते रहेंगे, ठीक है। सो अब अगर इसके अंदर आएँ तो ये वाला कुछ है, ठीक है। अब हमारा एक साइन इन है, उसका बैकग्राउंड है, साइन इन है, और इसके नीचे हमारे पास एक और बटन है, दो बटन है मीन्स के, उनको हमने स्टाइल करना है। तो मैं अगेन आता हूँ HTML में, और यहाँ पे आके मैंने लॉगिन, अच्छा लॉगिन बॉक्स के अंदर हमारे पास बटन है, ठीक है। सो ये हमें पूरा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, लॉगिन बॉक्स के अंदर बटन्स हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन, लॉगिन बॉक्स के अंदर हमारे पास क्लासेस हैं। अच्छा एक है साइन इन, मैं इस पूरे की कॉपी कर रहा हूँ, साइन इन, इसको किया पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा, इसकी भी विड्थ हम सेट करेंगे, ठीक है। विड्थ इसकी कर दो 100%, और देखते हैं 100% सेट हुई है। ये तो हमारा अपना ओपन हुआ है, ये देखो हो गई, बिल्कुल एडजस्ट हो गई, ठीक है। और इसी तरह हम जो नीचे है दूसरा, उसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। उसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया, साइन इन, उसको उसका क्या था, और साइन इन विद गूगल है, ठीक है। सो इसको भी मैं इसी क्लास को भी कर लिया कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, साइन इन विद गूगल 100%, उसकी भी विड्थ हो गई। और इसी तरह हम बॉर्डर रेडियस जैसे हमने ऊपर ऐड किए हुए हैं ना, हमने बॉर्डर रेडियस ऑलमोस्ट हमने 10 पिक्सल्स का किया था, हाँ ये देखो इनपुट्स के अंदर 10 पिक्सल्स का किया हुआ, तो हम यहाँ पे भी वही कर देंगे, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का हम इधर भी एडजस्ट कर दिया, और इधर भी एडजस्ट कर देते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। अच्छा दूसरी चीज़ है इसके अंदर बैकग्राउंड चेंज है, उसके अंदर बैकग्राउंड चेंज है, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर, सो ये आ गया बैकग्राउंड कलर। अब जो है वो हमें देखना पड़ेगा कौन सा कलर है, ये देखो कुछ 10 पिक्सल्स का हमने किया है, तो अभी इसके अंदर क्योंकि पैडिंग नहीं है ना, तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये कम है, ठीक है। सो पैडिंग भी पहले ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर बाद में ऐड करते हैं। सो पैडिंग जो होगी ऑलमोस्ट हम इसके अंदर भी 14 ही करेंगे, 14 to 15 पिक्सल्स। देखते हैं क्या ये बेस्ट है। पैडिंग इसके अंदर ऐड नहीं हो रही यार, वाई, क्योंकि बॉर्डर रेडियस हो गया। अच्छा ये बैकग्राउंड किया हुआ ना, इसलिए पैडिंग उस पर लग नहीं रही है, अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी हाफ अभी अप्लाई की थी, फुल अप्लाई नहीं की थी इसलिए। अच्छा देखो कुछ इस तरह से हो गया। बॉर्डर इसका आप लोग कर दो नन, और यहाँ पे मैंने इसका किया BORD बॉर्डर। यहाँ पे भी देखो अब मिस्टेक है, ये देखो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। सो इन चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है, ठीक है। बॉर्डर आप लोग यहाँ पे कर दो नन। अब देखते, अच्छा ऊपर हमने पैडिंग 15 ही की थी, ठीक है, एडजस्ट तो हो जानी चाहिए। सो कुछ इस तरह से यार ये आ रहा है। फिर भी हम इसको कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो प्रीवियस लॉगिन फॉर्म है उसके अंदर इसकी पैडिंग्स वगैरह कितनी है और कलर क्या है, हमारे पास कलर भी नहीं है, ओके। तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ,
ये बैकग्राउंड कलर तो हमें मिल गया। फिर 12 पिक्सल्स की पैडिंग यार एडजस्ट की है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि कम है, बट फिर भी चलो नो प्रॉब्लम। और अच्छा हाँ, जो मेन चीज़ के लिए आए हैं हम, कलर के लिए आए हैं। बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए था, ठीक है, वो हमने उठा लिया। और हम यहाँ पे आते हैं, बॉर्डर नन हमने किया, और यहाँ पे हम इसका कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये वाला मैंने इसको कर दिया पेस्ट। और जो पैडिंग है उसको मैं कर दूंगा 12 पिक्सल्स, ठीक है। सो आते हैं अपने लॉगिन फॉर्म में, ये देखो ये कुछ हो गया। अच्छा अब इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसका टेक्स्ट का जो कलर है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा होगा। वो आप लोग एफ रख सकते हो, ठीक है, यानी कि वाइट कलर, या फिर टेट्रा सी भी रख सकते हो। टेट्रा एफ रख सकते हो, टेट्रा सी तो यार थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, तो ये एफ बेस्ट है, ठीक है। आप लोग ये वाला कलर रख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है, यहीं पे कर्सर पॉइंटर लगा देंगे ताकि हमारा जो माउस जैसे ही उसके ऊपर जाए तो अपनी शेप चेंज कर ले। ये आ गया कर्सर पॉइंटर। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले इसके अंदर। अगर इसके अंदर देखा जाए ना, तो इसके अंदर इमेज भी सेट होती है, ठीक है। इसमें मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखो ये इमेज है। सो इसके अंदर इमेज भी सेट कर लेते हैं, ठीक है, अभी कर देते हैं। सो मैं आता हूँ HTML में। अच्छा एक इमेज है, सो मैंने उसको डाउनलोड किया हुआ है, आप लोग भी कर लीजिएगा, वरना आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्लास के बाद ना आप लोगों ने यहाँ साइन इन है, यहाँ पे एक IMG का टैग लगाओ, और जो भी आपका होगा आइकन वगैरह, ठीक है, मैंने उसको नाम दिया हुआ icon.png, तो वो आ जाएगी इस तरह से। अब मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। अभी हम इसमें पैडिंग वगैरह ऐड करेंगे, इसकी भी हाइट विड्थ जो है ना उसको भी हम करेंगे, उसकी कुछ विड्थ हाइट होगी जो सेट करेंगे। सो मैं आता हूँ अपने कोड में, और इसकी सबसे पहले हमने इसमें बॉर्डर दे दिया, पैडिंग इसमें दे देते हैं। पैडिंग हम इसमें भी 12 करें, या इसमें मिलता ज़्यादा होनी चाहिए वैसे यार। ओके चलें देखते हैं, अभी तो चल रहा है। अच्छा दूसरी चीज़ है, हमारे पास लॉगिन है जो है ना, ये साइन इन विद गूगल, इसके अंदर IMG है। सो इसकी हाइट विड्थ को डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि हमारी शेप थोड़ी सी बन जाए यार, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी, इसके अंदर है IMG, इसको तूने सेलेक्ट करना है, और उसकी विड्थ तूने कर देनी है 28 पिक्सल्स, 28 पिक्सल्स, और हाइट भी तूने उसकी करनी है 28 पिक्सल्स, हम ये इसको कह रहे हैं, ठीक है ना, 28 पिक्सल्स। ये देखो अभी इसकी थोड़ी सी ना साइजिंग्स ने थोड़ी सी एडजस्ट कर दी और थोड़ी सी छोटी हो गई है। सो अब इसकी अगर विड्थ देखी जाए तो मुझे लग रहा है कि इसमें पैडिंग यार ज़्यादा है। सो हमने कितनी ऐड की है, 12 ही की है इसमें भी पैडिंग, क्योंकि इसमें इमेज भी आ रही है ना। सो हम इसको भी हमें यार कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसकी हाइट विड्थ कितनी है। इमेज की तो हमने सेट कर ली, लेकिन हमें BTN को भी पता करना है कि इसके अंदर पैडिंग वगैरह कितनी ऐड की गई है। सो इसमें यार बहुत कम एडिंग ऐड की गई है, ठीक है। सो मैं ना इसमें आता हूँ, और यहाँ पे पैडिंग कहाँ गई, ये है पैडिंग। सो इसमें हम कम करेंगे, 7 पिक्सल्स की करेंगे, ठीक है। सो अब आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से ये हमारी एडजस्ट हुई है, ठीक है, 7 पिक्सल्स। अब इसमें 7 पिक्सल्स हमने क्यों की है, इसमें हमने हालांकि की है, कितनी की थी हमने इसमें 12 पिक्सल। 12 पिक्सल करने से उसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ अब भी इंक्रीज़ है। ये क्यों है, इस चीज़ का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ये ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज भी सेट की हुई है। इमेज की भी तो हाइट विड्थ है ना यार, इमेज भी एक साइज़ है, 28 पिक्सल्स की तो इमेज ही है, ठीक है। हाइट के अंदर 28 पिक्सल्स की इमेज है, तो हमने उसके अंदर अगर पैडिंग भी 12 पिक्सल्स की ऐड कर दें तो उसकी तो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और ज़्यादा, तो वो बुरा लगेगा, ठीक है। सो हम इतना रखेंगे, इसमें 7 पे थोड़ी सी इसकी पैडिंग को हमने डिक्रीज़ कर दिया, बट जो इसके अंदर इमेज आ गई है उसकी वजह से, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसका जो बॉर्डर है उसको लगा लेते हैं। सो मैं अगेन यहीं पे आता हूँ, बॉर्डर जो है 1 पिक्सल्स का लगाएंगे सॉलिड। अच्छा कौन सा कलर लगाएंगे, जो हमने ऊपर कलर यूज़ किया हुआ भी है, ठीक है। जो हमने उसके अंदर इनपुट्स के बॉर्डर के अंदर यूज़ किया था ना, वो वाला कलर लगाना है, 6464 वाला, ओ सॉरी 64 नहीं C4 वाला, ठीक है। ये कुछ ये वाला कलर था, वो C4 वाला कलर मैंने एडजस्ट कर दिया। सो ये कुछ देखो इस तरह से हमारी चीज़ एडजस्ट हो चुकी है। और अब हमारे पास है, एक तो इसका बैकग्राउंड करना है ट्रांसपेरेंट, और इसकी जो है ना थोड़ी सी अलाइनमेंट इनको करना है, तो गूगल बिल्कुल, और इसके सामने साइन इन आ रहा है बड़ा प्यारा सा लग के, ठीक है, उसको भी कैसे करना है। और दूसरी चीज़ है, मैं यहीं पे मैं इसका ना बैकग्राउंड पहले दे दूँ, बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट देने के बाद साइन इन विद गूगल BTN है, उसके अंदर ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आप लोग कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स करने के बाद यहीं पे कर दो गैप 10 पिक्सल्स 20 पिक्सल, जितना आप लोग एडजस्ट करना चाहते हो गैप कर दो। ये देखो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स हमने किया ना,
यहीं पे आप लोग इसको करो, जस्टिफाई कंटेंट भी करो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में आ जाना चाहिए। ये कुछ आ गया सेंटर में, ठीक है। अलाइन एटम भी करो, यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। एक एक मैं प्रॉपर्टी इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड हो यार, ठीक है। ये देखो लाइन हो गया ना, बिल्कुल एडजस्ट हो गया। गैप भी हमने एडजस्ट कर दिया, गैप बहुत है, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। 10 पिक्सल्स वैसे हमने किया है, तो थोड़ा सा आप लोग कर दो, 14 कर दो, 15 कर दो। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 15 पिक्सल्स का गैप, ठीक है। सो कुछ इस तरह से एडजस्ट किया। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप लोगों को इसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह डिफ़ॉल्ट ही बेस्ट है। और अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा ना इसमें मार्जिन भी ऐड करना है, लेकिन मार्जिन पैडिंग्स को अभी नहीं हम कर रहे, वो हम एंड पे ही कर रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को आई होप सो के अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी। अब ये नीचे एक है, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप फॉर फ्री, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो मैं आता हूँ अपने लॉगिन फॉर्म में, और यहाँ से मैं आया इसमें HTML में। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आप लोगों ने लॉगिन बॉक्स के अंदर नहीं बनानी, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों ने लॉगिन डाटा के अंदर बनानी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं लगाऊंगा पैरा, फिर उसके अंदर एक लगा देंगे स्पेन टैग, ठीक है। पैरा मीन्स के पैराग्राफ, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये पेस्ट किया, डोंट हैव एन अकाउंट, और स्पेन टैग के अंदर मैं ये कर दूंगा साइन अप फॉर फ्री, ठीक है। SIGN साइन अप फॉर फ्री, क्या यही था? चेक कर लेते हैं। साइन अप फॉर फ्री, यस यही है। सो ये कुछ इस तरह से हो गया ना। अभी हमें इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है। सो हम इसको कुछ पैरा दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, सॉरी इसको हम क्या दें क्लास यार, क्लास इसको दे देते हैं साइन अप, SIGN साइन अप, ठीक है। साइन अप नाम से मैंने इसको दे दी क्लास, इसको किया कॉपी, और आया स्टाइल में, इसको स्टाइल करते हैं जल्दी से। साइन अप का जो फॉन्ट साइज़ है उसको हमने कितना रखें, या 10 करते हैं, देखते हैं एडजस्ट होता है तो। 10 बहुत है मेरे ख्याल है, ज़्यादा है अभी। सो इसको और डिक्रीज़ कर दो, 7 कर दो, ठीक है। ये देखो 7 पिक्सल्स का मैंने इसमें किया, लेकिन मेरे ख्याल है जो अप्लाई नहीं हो रहा। 7 पिक्सल का यार एक बहुत छोटा एक फ़ॉन्ट साइज़ हो जाता है, लेकिन मुझे ख्याल है कि ये अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहा, कोई हम मिस्टेक कर रहे हैं। सो साइन, ओहो लॉगिन डाटा के अंदर है, लॉगिन डाटा के अंदर, यस लॉगिन डाटा के अंदर है साइन अप। सो हम क्लासेस सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वो टारगेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो इसको मैंने किया पेस्ट। सो आप देखो देखो मैं इसीलिए बता रहा था ना आप लोगों को, 7 जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। सो 7 तो नहीं करेंगे, 10 11 ही करेंगे। 10 पिक्सल्स, 10 भी नहीं, 13, यस 12 कर दिया, ठीक है। ये देखो 12 पिक्सल्स का मैंने किया। अब इसको हम अलाइन कर देंगे, अब कर दो टेक्स्ट अलाइन, कर दो टेक्स्ट अलाइन, सेंटर कर देते हैं। क्या ये सेंटर में आया? अब ये सेंटर में देखो कहाँ पे आ गया है, ये पूरे बॉक्स के अंदर सेंटर में आ गया, ठीक है। सो अब इसको हम उठा के किसके अंदर लेके जाएंगे? अगेन इस चीज़ को आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए ये चीज़ कि ये क्या मिस्टेक हो रही है, क्योंकि हमने इसकी हाइट विड्थ को डिफ़ाइन किया है लॉगिन डाटा को, जो कि एक, मैं अगर आप लोगों को दिखा दूँ ना, आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। लॉगिन बॉक्स है ना, लॉगिन बॉक्स की तो हमने हाइट विड्थ है जिसके अंदर हमने सारा डाटा डाला हुआ है, और एक है लॉगिन डाटा, ये है सॉरी, उसकी विड्थ हमने दी हुई है 550 पिक्सल, तो वो उसकी विड्थ को देख रहा है, लॉगिन बॉक्स की विड्थ को नहीं देख रहा। हमने लॉगिन बॉक्स के अंदर उसको उठा के डालना है, ठीक है। सो मैं अगेन इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ से सारे को कट करूँगा, कॉपी नहीं करूँगा सॉरी, कट किया, और यहीं पे BTN के बाद ही इसको पेस्ट कर दूँगा। इस चीज़ का मुझे भी नहीं आइडिया था, ठीक है। ये देखो अब टेक्स्ट लाइन होगा तो बिल्कुल एडजस्ट होके आएगा, ओके। और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा ना इसका जो ये भी गैप है, गैप भी इंक्रीज़, थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, और इसका कलर चेंज करना है। ये 2 चीज़ें रह गई हैं। अच्छा मैं आता हूँ अगर स्टाइल में, लॉगिन डॉट साइन अप है, साइन अप के अंदर है, इसको मैंने किया कॉपी, अगेन सारे को कॉपी किया। इसके अंदर ना हमारे पास साइन अप के अंदर हमारे पास है स्पेन, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ उसका तो नहीं करना, ये वो तो बिल्कुल एडजस्ट है, सिर्फ उसका कलर चेंज करना है। ये वाला कलर रख दीजिए, जो हमने BTN का कलर रखा है ना उसको भी ये चेंज कर देना। ये देखो ये कुछ कलर हो गया, और इसमें हम लोग ये है, और यहीं से हम लोग इसके अंदर
थोड़ा सा अगर गैप ऐड करते हैं तो बेस्ट नहीं है यार। डिस्प्ले फ्लेक्स, और अगर गैप कर दें 5 पिक्सल्स, देखते हैं गैप इसमें यहाँ पे ऐड होगा, लेकिन ये डिस्प्ले फ्लेक्स से इसको ना उधर ले जाएगा, एंड पे ले जाएगा। फिर हमें यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लगाना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो ये सेंटर में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो ये कुछ इस तरह से चीज़ें हो गई, ठीक है। अब टेक्स्ट लाइन जो है उसको आप लोग रिमूव कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारा साइन अप पेज जो है वो यहाँ तक क्रिएटेड हो चुका है। अब हमने कुछ इसके अंदर मार्जिन पैडिंग्स और इसको सेंटर के अंदर लाना है। ये हमारी कुछ थोड़ी सी स्टाइलिंग रहेगी, ये बाकी ऑलमोस्ट स्टाइलिंग हमारी कंप्लीटेड है। ओके, अच्छा वो वाली अब चीज़ है ना जो जिसको हमने सेंटर के अंदर लाना है, उसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमने सेंटर में लाना है इस लॉगिन डाटा को, जिसके अंदर ये वाला सारा डाटा, इमेज नहीं है, जिसके अंदर ये सारा डाटा है मेरे भाई, ठीक है। ये वाला डिव यहाँ पे, ये वाला डिव यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डाटा सारा हमने सेंटर के अंदर लाना है। तो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह किसके ऊपर लगाना चाहिए, इसके ऊपर अगर लगाते हैं तो उसका कंटेनर ये है, तो ये वर्क करेगा। सो मैं आता हूँ लॉगिन डाटा पे, यहाँ पे मैंने लॉगिन डाटा राइट किया है, ये देखो, और यहाँ पे हम इसको करेंगे डिस्प्ले, यार ये डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एटम सेंटर। सो ये देखो, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आया। अभी मैंने कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे ऑल चीज़ें हैं वो ना एक हॉरिजॉन्टल में चली गई, हमने उसको वर्टिकल में लेके आना है। एक प्रॉपर्टी होती है, इसी जगह पे आप लोगों ने अप्लाई कर देनी है, जो कि होगी फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम से कॉलम कर दो। ये देखो ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई, अपनी अपनी जगह पे आ गई। अब हमारे पास इसके अंदर है मार्जिन पैडिंग्स कुछ ऐड करना, और जो कि इम्पोर्टेंट थिंग भी है, अंदर ना हमने थोड़ी सी ना मार्जिन और पैडिंग्स को ऐड करना है, ताकि इसके अंदर ना ये बिल्कुल ही इनके अटैच हैं, ठीक है। ईमेल्स के साथ अटैच है, ये सारी चीज़ें अटैच हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा सेपरेट करना है। सो कैसे करना है, सो मैं आता हूँ इसके लॉगिन बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये लॉगिन बॉक्स, इसकी क्लास को करूँगा कॉपी, और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट। लॉगिन बॉक्स के अंदर मेरे पास है इनपुट, ठीक है। उसके अंदर मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा, एक मार्जिन टॉप, ये एक मार्जिन टॉप मैंने किया 10 पिक्सल्स बहुत है, और एक करूँगा मार्जिन बॉटम, ठीक है, ताकि टॉप से भी थोड़ा सा मार्जिन ऐड हो जाए, बॉटम से भी ऐड हो जाए। बॉटम से हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, 23 कर दो, 23 पिक्सल्स, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से, ये हमारा पहले वाला है, ये देखो कुछ बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है यार, लेकिन अभी इसके अंदर ये नीचे वाला BTN जो है वो एडजस्ट नहीं है। सो यहाँ पे देखो कुछ मैंने किया है मार्जिन ऐड, तो ये यहाँ पे भी मार्जिन मींस के ये इनपुट है ना, इसमें मार्जिन टॉप से ऐड हुआ है, सबसे पहले ये वाला मार्जिन है, फिर बॉटम से ऐड हुआ तो ये वाला मार्जिन है। इसी तरह इसके अंदर है, यहाँ पे भी है, ठीक है। इस BTN को भी मैंने हमें मार्जिन ऐड करने की नीड नहीं पड़ी। अब है ये वाला BTN, इसके अंदर हमने थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना है, और हमारा जो साइन इन BTN है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। सो मैं अगेन अगर इधर आऊँ तो लॉगिन बॉक्स के अंदर ही हमारे पास, क्योंकि ये वाला BTN भी है, सो मैं इसी को कॉपी करूँगा लॉगिन बॉक्स। सो इसको मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, लॉगिन बॉक्स। अच्छा थोड़ी सी ना क्लास थोड़ी सी लेंथी है, लॉगिन बॉक्स विद गूगल लॉगिन, सो इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसको भी मैं कर दूँगा मार्जिन टॉप, ऑलमोस्ट 10-12 पिक्सल्स का आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 12 पिक्सल कम है, तो आप लोग थोड़ा सा ना इंक्रीज़ कर दो, इसको 17 to 18 ले जाओ, यस बहुत है, 18 पिक्सल्स का बेस्ट है। इसके अंदर भी उसके ऊपर भी एक कर्सर पॉइंटर लगा दो। सो मैं यहीं पे मैं एक लगा देता हूँ कर्सर पॉइंटर, यार ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे, आप लोग ने इसको 20 कर दो, पूरा 20, ठीक है। सो ये लो, इसके अंदर आप लोग कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हो वैसे, और इसके अंदर स्टाइलिंग क्या की जा सकती है कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर आप लोग कर सकते हो तो और करो इसके अंदर स्टाइलिंग, और बाकी इसको अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करो कि किस तरह से आप लोगों ने इसको क्रिएट किया विद HTML एंड CSS विद सिंपल ट्रिक्स के साथ। अच्छा ये वाला हमारा जो अभी हमने क्रिएट किया है ये वो है, और अगर दूसरे वाला देखते हैं जो हम जिससे हम इंस्पायर हो रहे थे, वो ये वाला है, बिल्कुल देखो एग्जैक्ट है, सिर्फ शायद कुछ टेक्स्ट का फ़र्क आ रहा होगा, ठीक है। सो बाकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एडजस्ट। सो ये वाला हमारा अपना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।